अब तुमने कोई प्रूफ नहीं देना, अब मैं तफ्तीश करेंगी। कोई अच्छी तरह दर्द न समझा बस उनकी होगी, भी गया, पूरा घंटा भी गया। आप ना मर्जी क्या बोल रहे अंदर बड़ी मर्जी तुमको नहीं जा तू उसके पास जा। उसी के दार बोल रही हैं तो बेचारे ये क्या खोद के देंगे, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुमने क्या खोद दिया? तफ्तीश क्या की तुम? सर हमने जो तफ्तीश की है ना सर, जो बंदे बोले उन्हीं ने बताया सर, किसी ने उससे पैसे सभी ने मुझसे लेने थे सर, पैसे देने गलत थे है सर। जो आपने ठीक तफ्तीश नहीं की भाई। अब तो एक तरफा घूम के किसी का फोन आ गया था क्या? नहीं सर, पहले फ्री है सर, 1/10/2024 की 108 पेज है सर। इसमें 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है सर। तो उसमें सभी 8 के 8 को शामिल दर्ज किया जा चुका है और उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है सर। और बाकी के जो 6 लोग बचे उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी योग्य कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है सर। हमारे पास में जो भी सबूत है बैंकिंग के ऑनलाइन पैसे दे रखे हैं, वो सारे सबूत हमने पुलिस अधिकारी को दे दिए हैं जी। उसके बावजूद हमारे घर पे कई बार धमकी भी आई है, उनकी वीडियो भी हमारे पास में। उन्होंने सीधे साफ शब्दों में बोला है कि पुलिस हमारी है, जैसा होगा वो ऐसा करेगा, आप लोगों ने जैसा करें वो करना। उसके बावजूद SHO साहब ने हमारे आपके ग्राहक को बताइए। हाँ जी, हमारे पास में वीडियो वीडियो है। अच्छा हाँ दिखाओ। इधर दे देना। हाँ चलो अगली बात करो, ये तो वीडियो तो हमें दे देना, ठीक है दे देना, मगर अगली बात बोलो। ये सब सबूत मैंने SHO साहब को दे दिए जी। अच्छा। SHO साहब से मैंने इस मामले की जानकारी लेते हुए बार बार बात की है जी। तो SHO साहब ने एक ही बात बोली, बार बार में परेशान मत करो, तो आप SI से बात करो। SI SHO साहब का नाम ले देते हैं, SHO SI का नाम लेते हैं। तो SHO साहब ने ये बोला था कि कोर्ट से नोटिस आ गया हमारे पास में, इनकी किसी की जमानत नहीं होगी और 8 रुपये चलान कटेंगे। जो भी सुसाइड नोट में नाम लिख के जाता है जी भाई, उसकी राइटिंग मैच होती है। उसके अलावा जी कुछ राइटिंग है भाई की, नोट लिख के वो जो पैसे दे रखे हैं जी, उनके सबूत है जी मेरे पास में। वो भी मैंने SHO साहब को देने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया था देने से। उसकी डायरी वगैरह है जी। SHO साहब कहाँ है? हाँ भाई SHO साहब भाई बताइए क्यों लेने से मना कर दिया? कभी मना नहीं किया सर, तो भी आए तुमने बोल लगा यार ये सर। ये पहले अच्छा तो ये बताओ, मना नहीं किया तो ये झूठ बोल रहा है। कब आए मेरे पास देने के लिए? मैं DST ऑफिस में बुलाया था 2 तारीख को, वहाँ पे वो 8 बंदे ही बुला रखे थे जी। तो एक तरफा मामला करके मैंने फोटो डाल रखी है जी फोन पे। तो इन्होंने बोला कि इसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? मैंने बोला था मेरे पास में है। तो मैं बोला आपके पास में सबमिट करा दूंगा। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने 1 मंथ का टाइम मांगा था, तकरीबन 3 महीने से ये टाइम पे टाइम मांग रहे हैं। हमें 10 दिन का टाइम चाहिए, हमें 5 दिन का टाइम चाहिए। किस चीज का टाइम चाहिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा हाँ जी। नहीं ये तो तू कह रहा 8 लोगों का क्या तो बिठा के एक तरफा कर दिया, तो तू वहीं बैठा था तब? हाँ SHO साहब ने हमें वही क्या बुलाया। बोला? SHO साहब ने उनकी सारी जो मौखिक बोल रहे थे जी, वो सारी सच्चाई मानी है जी। और मेरे पास में ये सब सबूत है जी, बैंकिंग के सबूत है जी। तो बैगो मेरे पास उनकी 8 लोगों की जो मौखिक बात थी उन्होंने उसको सही मान लिया, आप ये कह रहे हैं। तो आपकी भी तो बात सुननी होगी। नहीं, हमारी कोई बात नहीं सुन रही। हमारी कागज है, कागज पे ही कार्रवाई होगी। आपसे पूछा नहीं? एक तरफा कर दिया था जी, हमसे 1 महीने का टाइम मांगा था सर DSP साहब ने बुलाए थे दोनों पार्टी जांच के लिए सर। नहीं, ये बताओ ना, जब तुमने 8 लोगों की बात तो सुन ली, उनकी सुन कहा हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो ये बैठे और सामने इससे पूछा भाई गलत कह रहा है ठीक कह रहा है? नहीं सर इन्वेस्टिगेशन क्या किया? सर DSP साहब के सामने ही दोनों पार्टी इसीलिए बुला दी ताकि वो फिर दोनों पार्टी आगे हाँ, सुनकर सुनिए सर। सुनिए सुनिए सर इसकी। ना सुनिए क्या लग रहा नहीं सुनी, एक तरफा कर दिया आप यार झूठ क्यों बोल रहे हो? सर अभी एक तरफा कुछ नहीं किया सर। इधर जो सुसाइड नोट 1 मिला था सर, उसमें यार बात खत्म। देखो सुसाइड नोट आया तो बात उस पर क्या कार्रवाई होगी नहीं है, वो एक अलग इशू है। मगर फिलहाल तो जिस मीटिंग में तुमने इसको बुलाया, उन्होंने 8 लोगों की बात सुन ली, इसको तो जरा पूछा भी नहीं, चलो एक तरफा हो गया। सर इसकी बात सुनिए सर। DSP क्या साहब सुन क्या? चलो जो इसने बताओ एक इससे आपने क्या पूछा, इसने उसका क्या जवाब दिया? एक बात तो याद होगी तेरे को, कोई वो बोलो। सर इसने हमने इससे पूछा था तेरे पास कोई जो 8 आदमी है
इनके खिलाफ कोई तेरे पास कोई सबूत हो वो हमारे को दे दो सर। इसने एक लेडीज के खिलाफ सबूत दे दिए सर जो रिटर्न में थे सर, जिस कोई पैसे को एक बात बताओ सर। उनके तो परिवार का आदमी गया, सुसाइड नोट लिख के गया, उसने पता सारी बात को जो मरता आदमी लिख के दे के गया है, उसी के आधार पर बोल लेंगे तो बेचारे ये क्या खोद के देंगे। तुम क्या कर रहे हो भाई? सबने क्या खोद दिया? तफ्तीश क्या की तुम? सर हमने जो तफ्तीश की है ना सर, जो बंदे को उन्हीं ने बताया सर, किसी ने उससे पैसे सभी ने मुझसे लेने थे सर, पैसे देने थे सर। जो आपने ठीक तफ्तीश नहीं की भाई, अब तो एक तरफा घूम के किसी का फोन आ गया था क्या? नहीं सर, पेंडिंग अभी तफ्तीश सर। सीधी सी बात है जी, पैसे ले रखे हैं जी मेरे पास। मोदी साहब मेरा निवेदन है इसमें कि तफ्तीश दोबारा कराई जाए, एडिशनल एसपी साहब को दे दो, ठीक है। और इसमें मैं एक निवेदन था, मैं तो फिर गड़बड़ हो सर, जब इनको भी बुलाए इसको बुलाए, और मेरा निवेदन है हमारे ग्रीवेंसेस के 2 लोग आप इसमें शामिल हो, कारण है इसका, नहीं तो ये तो यही काम कर देंगे। जैसे डीएसपी ने इसने बैठ कर एक तरफा करके उनकी सुन काट लोग मिला, चलो तुम ठीक हो, बोलने नहीं देते। वो तो मुझे भी पता है किस तरह का व्यवहार होता है। कौन है 2 लोग है अध्यक्ष जी, बोलो कौन 2 लोग हैं जो इनकी बात को समझ भी पाए, जो वकील टाइप आदमी हो, इसके साथ दिनेश व्यास ही है जी। दिनेश व्यास जी कौन है? हाँ, सतीश सांगवान, हाँ ठीक है। ये दोनों लोग मैं आपके साथ इसमें जब भी आप इनके बारे में प्लीज आप इसको बुला के इनकी उपस्थिति में करेंगे, ठीक है? अब तो अकेला नहीं पड़ेगा सर। लास्ट टाइम जिस टाइम ये चल अब वो लास्ट की नहीं एक चीज है जी, जिस टाइम जमानत करवाई है जी एसएचओ साहब ने सेक्शन वीक करके जमानत करवाई है जी, और उसका हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने बात की तो एसएचओ साहब ने बोला है कि गिरफ्तार हो गया। 1.5 घंटे बाद में मेरे को पता लगता है कि वो जमानत पे है। तो मैंने एसएचओ साहब से बात की तो एसएचओ साहब बोलता है कि मैं हाई कोर्ट से कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं बोला आप एसपी साहब से ही बड़े नहीं हूँ। एसपी साहब ने जो पिछले थे उन्होंने डायरेक्ट गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए थे, उनको फॉलो नहीं किया। और जितने भी सबूत थे जी, जिस टाइम एफआईआर लॉन्च हुई थी उसके 10 दिन बाद में हमने जितने भी सबूत थे वो सारे थे। हाँ जी, उसके बाद में एक कॉपी है जो बाद में मिली थी हमारे सर। मनीष कुमार है सर, पहले चौकी इंचार्ज की तफ्तीश कर था सर, उसके बाद भी मेरे पास करीब 1.5 दिन जैसे अभी फाइल आई सर। चलो ठीक है। और वो हमने 2 लोग तेरे साथ लगाए, मैडम सीनियर अधिकारी हैं, ईमानदारी से अच्छी जांच करेंगे, है ना? तेरे को न्याय मिले पूरा प्रयास करेगा। पेंडिंग छोड़ जय सर। चाची पेंडिंग छोड़। हाँ एक कसूर बता रहे हैं जी, एक बार आप इन सबूत पे नजर डालिए, 1 मिनट के लिए नजर डाल लो। हमने ये क्या है कि हमारे पास 8,23,000 रुपए लिए थे हमने, और उस चीज का हमें प्रूफ है हमारे पास। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ दो, उनसे नहीं लिए जा रहे सर प्रूफ। अब तुमने कोई प्रूफ नहीं देना, अब मैं तफ्तीश करेंगी। कोई अच्छी तरह दर्द न समझा बस। क्या बोल रहे अंदर बड़ी मर्जी जा तू उसके पास जा, मंत्री के पास जा, बेटा मिलेगा तुझे। चौकी मरण ने गया जी बात करता में 5 लेडीज थी। सुनीता मैडम जो एसपी साहब की ड्यूटी है उन्हें नीचे गए, नीचे नाम में चौकी में गए, चौकी में राम जी में। चल ठीक है, नहीं गया कोई चल समर्जित जी ने धक्का मारे मेरे बेटे को। चल ठीक है, करेंगे कार्रवाई करेंगे।